एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के नए सीएस की स्थिति जल्द होगी साफ। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन हो सकते हैं नए सीएस। ऐसा सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको हम बता रहे हैं। 31 मार्च को राधा रतूड़ी का कार्यकाल हो रहा है खत्म। शासन में नए मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। तो एक खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के नए सीएस की स्थिति जल्द ही होगी साफ। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन हो सकते हैं नए सीएस। 31 मार्च को राधा रतूड़ी का कार्यकाल हो रहा है खत्म। शासन में नए मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जो है उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए सीएस की जो है स्थिति साफ होने की खबर सामने आ रही है। आनंद वर्धन हो सकते हैं नए सीएस, सूत्रों के हवाले से खबर है। राधा रतूड़ी का जो है कार्यक्रम 31 मार्च को खत्म हो सकता है। आखिर क्या कुछ जानकारी है नए सीएस के पदस्थापना को लेकर? देखिए कपिल, जिस तरह से शासन में चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरह से मौजूदा जो उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं, उनके सेवा विस्तार का एक समय नियत है 31 मार्च को। जो मौजूदा उत्तराखंड की मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जो मौजूदा अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन है, ये उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। चूंकि हाल ही में कपिल, इनको आनंद वर्धन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भी इनकी सूचीबद्धता हो गई थी। हालांकि इनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इच्छा जताई कि वो यहीं पर सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 1992 के ये आईएएस बैच के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी। और ऐसे में जो दो और अधिकारी हैं जिसमें आर के सुधांशु हैं और एल फनई है, 97 बैच के हैं। तो सीनियरिटी के लिहाज से अगर आप देखेंगे, हालांकि जो आर के सुधांशु हैं वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी जिम्मेदारियों का अपनी निर्वहन करें, प्रमुख सचिव हैं। तो ऐसे में अगर आप सीनियरिटी के लिहाज से देखेंगे कपिल, तो सबसे प्रबल दावेदार एक तरीके से हम कहें कि आनंद वर्धन जो है वो माने जा रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की सूचीबद्धता को अस्वीकार करना और यहाँ पर सीनियरिटी में नंबर 1 होना, और उसके साथ साथ मौजूदा मुख्य सचिव के जो कार्यकाल है सेवा विस्तार का, उसका 31 मार्च को समाप्त होना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव जो हैं वो आनंद वर्धन हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर 30 मार्च तक जो है वो क्या सरकार फाइनल करेगी, किसके नाम पर मोहर लगेगी और नए मुख्य सचिव के रूप में किसकी ताजपोशी होगी, ये देखना होगा। सोनू, क्या कयास ये भी लगाए जा सकते हैं, ये माना कहीं गुंजाइश है कि क्या राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाया जा सके? देखिए, राधा रतूड़ी के कार्यकाल की अगर आप बात करेंगे तो एक नहीं बल्कि 2 बार उनको सेवा विस्तार दिया जा चुका है। नियमों के लिहाज से तो अगर आप देखेंगे तो अभी गुंजाइश नहीं के बराबर है, लेकिन अगर बावजूद इसके सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए अगर कोई निर्णय लेगी तो उसको स्वीकार करना होगा शासन के उच्च अधिकारियों को। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही शासन के सूत्रों से, राधा रतूड़ी ने भी एक रोज पहले कपिल राज्यपाल से मुलाकात की थी और ये इच्छा व्यक्त की है। सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को तो उनका कार्यकाल पूरा हो ही रहा है। अब ऐसे में कयास ही लगाए जा रहे हैं कि नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी जो है, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनको सौंपी जाएगी। सोनू, देखना होगा कि कौन होगा नया सीएस, अब किसको जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी और कैसे जो है राज्य की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।